गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ जबा एंड वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरा एक्सरसाइज स्पाइनल कॉर्ड एक्सरसाइज का, जो मैं बेड पे मैं खुद करती हूँ। तो जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो वो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखो और आई होप उनको भी थोड़ा बहुत मेरा वीडियो देख के हेल्प हो, थोड़ा भी मोटिव हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो वो मुझे बोलते हैं कि मेरे वीडियोस देख के उन्हें थोड़ा बहुत भी मोटिव होते हैं, थोड़ा बहुत भी हेल्प होता है। और सच में अगर थोड़ा बहुत भी मोटिव हो, थोड़ा भी हिम्मत मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको अगर मेरा आज का ये ब्लॉग भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। तो जो भी मेरे वीडियो पे नए आए हो, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे यूट्यूब फैमिली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर करो। जो भी मेरे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, तो आपको मेरी स्टोरी नहीं पता कि मैंने मेरे पैरों की ताकत कैसे खो दी हूँ, तो उस पर मैंने 4 पार्ट पे वीडियो बनाई हूँ। तो आई लॉस्ट माई लेग एट 15, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो प्लीज़ आप वो एक बार ज़रूर देखिए चारों पार्ट, तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या है। तो चलो मैं और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो, आज का ये पूरा देखो, स्किप मत करो और पूरा सपोर्ट करो और अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ बेसिक बेड एक्सरसाइज हैं जिन्हें भी पैराप्लेजिक्स, हैंडीकैप, पैरालाइज है उनके लिए। तो जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ या मैं इस तरह से खुद से पलटती हूँ, उल्टा होती हूँ बेड पे, तो पहले मैं ये कुछ नहीं कर सकती थी खुद से। और ये मैं जब भी मैं पलटती हूँ ना, मतलब ऐसा उल्टा, मुझे हमेशा मेरे छोटे भाई की याद आती है। और मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ मैं मम्मी को हमेशा यही बात बोलती हूँ। मेरा छोटा भाई था, वो हमेशा मेरे इस बेड के पास, इस बेड पे नहीं, मतलब हम जो पहले घर पे रहते थे, बेड के पास वो खड़ा रहता था या चेयर लेके बैठा रहता था कि कभी मैं गिर ना जाऊँ। अभी तो खुद से हो सकती हूँ, तो सब एक्सरसाइज कर करके मैं अभी हो सकती हूँ, बट पहले मैं कुछ भी नहीं, खुद से पलट भी नहीं सकती थी। मेरे हाथों में, हाथों का भी एक्सरसाइज सच में जिन्हें भी पैराप्लेजिक्स है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा बॉडी हाथ के सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। तो ये एक एक्सरसाइज है, देखो। तो ये शोल्डर और क्या कहते हैं, एल्बो के लिए बहुत है और स्पाइन के लिए। तो इस तरह से उठ के, मतलब मैं 20 तक काउंट करती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 75, फिर 100। धीरे धीरे इसका ये बढ़ाना पड़ता है। और मैं थोड़ा थोड़ा ही शेयर कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे मैं फ़ैन पे मैं कर रही हूँ, फ़ैन चालू है मेरा, और इतना भी किए ना तो सच में इतना थक जाती हूँ मैं तो और इस तरह से मैं रिलैक्स होके सोती हूँ ना, इसमें भी बहुत हेल्प होता है, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। तो ये है सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल वो था जो अपने एल्बो पे मतलब उठना है, और ये वाला फुल है। इस तरह से भी हर उसके जैसा है, 20 मिनट, या फिर धीरे धीरे मैं काउंट करती हूँ। बेसिकली इसमें मैं 20 मिनट ही मैं रहती हूँ, फिर मैं ऐसा मतलब फिर से मैं रिलैक्स करती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे एक्सरसाइज करती हूँ। और मैं जब भी ये करती हूँ, और मेरे आप आगे भी देखोगे कि मेरा स्पाइन में जैसे उठती हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड में बैंड हो जाती हूँ। तो इसी का ऑपरेशन करने बॉम्बे गए थे, यो देखो लेफ़्ट साइड में बैंड हो जाती हूँ। तो डॉक्टर ने बोले थे कि नॉर्मल होगा, बट ऑपरेशन किए वो तो स्ट्रेट नहीं हुआ और मेरे दोनों पैरों की ताकत चली गई। उसके बाद ये है पुशअप्स, ये लेवल 3 है इसका। और ये सब मेरे डॉक्टर ने बॉम्बे में दिखा दिए थे, तभी मैं प्रॉपर नहीं कर पाती थी, बट वो बता दिए थे कि घर पे धीरे धीरे करना। और यहाँ देखो मम्मी थोड़ा ठीक कर दे रही थी, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा था और पैर में खुद से ठीक नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती। तो पुशअप भी पहले ऐसा है, पहले 20
मैं 10 तक ही करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ एकदम, फिर रेस्ट लेती हूँ। बट एक बार मैं 20 नहीं कर सकती, और सबके लेवल अलग होता है, सबके कंडीशन अलग होता है। और जैसे कि मैं आगे अब शेयर करूँगी, मैं बिना टेके लेके मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि मतलब पैर सीधा करके मैं बिना टेके का बैठ नहीं सकती, क्योंकि मेरा स्पाइन भी मतलब स्ट्रेट नहीं है, पूरा बैंड है, और इसलिए मैं नहीं बैठ सकती। और इस तरह मैं रिलैक्स हो रही हूँ। और ये भी एक एक्सरसाइज है, इसे पुशअप्स बोलते, पुशअप्स नहीं, इसे फाइनल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये देखो मैं उठ रही हूँ, बट मैं ज़रा भी उठ नहीं पाती हूँ। मतलब ऐसे दोनों साइड हाथ रख के अपने सर को उठाना है, बट मुझसे ये ज़रा भी नहीं उठता है। तो जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, आप ये करो। अगर आपसे ये होता है तो आप ज़रूर करो, बट मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। मैं ये थोड़ा कोशिश करती हूँ, मतलब पूरा कोशिश करती हूँ, बट थोड़ा भी नहीं उठता। और मैं एकदम पसीना पसीना हो गई थी। तो इसलिए मैं ये वाला करती हूँ, ये भी बता दिए थे। बट वो मैं करती हूँ, मेरा गर्दन थोड़ा भी ऊपर नहीं उठता है, मतलब हाथ पीछे जैसे साइड में रख के किए तो ये भी उसी तरह है, पहले 30, फिर 50, फिर 75, फिर 100। तो आप भी ज़रूर करो, इससे बहुत बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, मुझ में हुआ है, मैं खुद देखी हूँ। और ये मैं अभी मतलब कुछ महीनों के बाद कर रही हूँ, हमेशा मैं नहीं करती हूँ, नहीं की हूँ। कुछ पिछले 8-9 महीने से मैंने एक्सरसाइज बंद था मेरा, क्योंकि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था। उसके बाद 6 महीने की कुछ महीने की 7 महीने बाद मैं ये ट्राई की, तो मेरे जहाँ पे स्टिचेस है तो वहाँ पे मुझे एकदम जलना शुरू हो गया था, मतलब दर्द मुझे 100% महसूस नहीं होता। तो इसलिए फिर मम्मी ने मना किया। बट तो ये जो एक्सरसाइज है इसे कहते हैं स्पाइनल फिक्सा। और ये एक्सरसाइज करने से मेरे पैरों में ना बहुत खिंचाव महसूस होता है, जैसे मुझे फ़ील होता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे मैं ताकत लगा रही हूँ पैरों में, पूरे एक एक नस ना मुझे समझ में आता है। तो जानती हूँ एक्सरसाइज करने से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, और मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग इस तरह से ठीक हुए हैं। 100% भी नहीं हुई तो बट लाइफ में आई थिंक बहुत कुछ अभी मैं खुद से नहीं कर सकती। तो जानती हूँ ये रोज़ करना है, और फिर 30, फिर 50, फिर 100, फिर 200, फिर 300 टाइम एक बार करना है, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोले। तो मैं सच बोलूँ तो मैं 50 तक भी की ना तो बहुत थक जाती हूँ, तो उतना भी बहुत अच्छा है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना भी है। बट इतने मैं आपको जैसे बोली, मैं इतने महीने नहीं की, तो अभी सच में मैं बहुत थक जा रही हूँ। कुछ दिनों से मैं स्टार्ट की फिर से, क्योंकि प्रेग्नेंट थी तब एक्सरसाइज करना ये पॉसिबल नहीं था, और उसके बाद मेरा सी सेक्शन हुआ तो उसका अलग से दर्द, इसलिए मैं नहीं करती थी। फिर जब मैं 6 महीने के बाद की तो फिर मुझे दर्द होने लगा था, तो मम्मी ने मना की थी, तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ। और जिसे भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, जो भी पेशेंट है जो पैरालाइज है, सबकी कंडीशन अलग है। सब, क्योंकि मेरा तो एकदम ही अलग है। मेरे पैरों में ताकत नहीं है, बस ये एक बात नहीं है, मेरे स्पाइन भी स्ट्रेट नहीं है, इसलिए मैं सीधा बैठ भी नहीं सकती। और जैसे पैरों में ताकत नहीं है, पैर अगर मैं स्ट्रेट करके मैं सीधा बैठूँ ना तो मैं पीछे गिर जाती हूँ। तो एक बैलेंस का भी अभी मतलब खुद का बैलेंस का भी एक्सरसाइज है, तो वो भी करती हूँ। तो जब मैं कर रही थी तो पापा को भी बोल रही थी, पापा मेरा एक प्रॉब्लम होने से भी होता था कि ठीक है मेरे पैरों की ताकत चली गई, बट स्पाइन वेस्टेड है, मैं बैठ भी नहीं सकती बिना टेका दे के, मतलब मैं पैर सीधा करके, मतलब जैसे अच्छे से बैठते हैं ना मांडी डाल के, तो वैसा करके मैं बैठ सकती हूँ, बट पैर जैसे स्ट्रेट करती हूँ ना तो मैं पीछे की तरफ चले जाती हूँ। तो पापा भी मुझे बोल रहे थे, हाँ पता है। पापा भी देख के पापा को भी बहुत बुरा लगता है, जानती हूँ, बट कोई बात नहीं, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा और सब लोग, मेरी पूरी फैमिली। तो ये तो लाइफ है, देखो कब क्या होगा कोई नहीं जानता, अब जब हो चुका हो चुका। और ये देखो ये बॉडी बैलेंस का है, पैर स्ट्रेट करके करना है, बट पूरा स्ट्रेट कर दी ना तो मैं पीछे चले जाती, फिर भी हाथ के सपोर्ट से मैं कर रही हूँ। ये भी 20-30 जितना टाइम आप जितना कर सकते हो उतना मतलब आप बैठना सीखोगे। बट मेरे स्पाइन भी स्ट्रेट नहीं है कि मैं सीख जाऊँगी। या ये एक्सरसाइज अगर आप 1 महीने भी किए ना तो आप अच्छे से प्रॉपर बैठना सीख सकते हो, जिन्हें भी पैरालाइज है। देखो इस तरह से मैं बैठ सकती हूँ बिना टेका लेके, बट पैर सीधा कर दी ना तो मैं पीछे की तरफ चले जाती, क्योंकि मेरे स्पाइन स्ट्रेट नहीं है। और ये देखो ये ऐसा भी करना, ये एक्सरसाइज मतलब ये बॉडी
क्या कहते हैं बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। तो इससे जैसे कि व्हीलचेयर पे जा सकते हैं, व्हीलचेयर से आ सकते हैं, तो ये भी बॉडी बैलेंसिंग का एक्सरसाइज है। तो इसे भी इसी तरह करना है 30, फिर 50, फिर 75, फिर 100। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा उतना करके नहीं दिखाई, और सच बोलूँ मैं 100 की भी नहीं, मैं 50 टाइम की। और सच बोलूँ तो अभी टाइम भी नहीं मिलता। और शादी के पहले मैं ये एक्सरसाइज मतलब मेरी लाइफ में ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज है। मेरे मम्मी पापा 1-1 घंटे के बाद एक्सरसाइज करके देते थे, क्योंकि अभी तो मैं आधे एक्सरसाइज मैं खुद कर सकती हूँ, और आधे जैसे मम्मी पापा को अभी मैं सच बोलूँ नहीं बोलती हूँ, कभी कभी पैरों का कर देते हैं, बट मम्मी को मेरे पैरों की एक्सरसाइज मम्मी करके देती है, पापा भी देते हैं। और जब स्टार्टिंग में बॉम्बे से आई थी ना, तो मेरे मामा, मेरी नानी, मेरे मम्मी पापा तो करते ही रहते थे 1-1 घंटे के बाद। उसके बाद देखो बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, जो कि मैं क्या कहते हैं बिना टेका दे के नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पे खुद मतलब टेका दे के करती हूँ। तो ये बैलेंसिंग है। देखो मैं एक साइड टेढ़ा हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे स्पाइन स्ट्रेट नहीं है। मैं बैठी तो मैं लेफ़्ट साइड में बैंड हो जाती हूँ। तो इसी का ऑपरेशन करने बॉम्बे गए थे, जो कि ऑपरेशन के बाद वो तो ठीक नहीं हुआ और मेरे पैरों की ताकत चली गई। ठीक है, डेस्टिनी है, किस्मत है, जब जो होना है सो होना है। तो फ्रेंड मैं आज आपसे थोड़ा सा एक्सरसाइज शेयर की, कुछ बेसिक एक्सरसाइज। होप आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और यूँ ही सपोर्ट करो। बाय।